कुम नया दिन नया व्लॉग इट्स माय साइट, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट इट्स माय साइट। पैकिंग कंप्लीट हो गई है तकरीबन, बल्कि कंप्लीट ही हो गई है और बस आज निकलना है। कंटेनर आ गया है, कंटेनर बाहर खड़ा है और हम बस आखिरी चीज़ें फ़ाइनल कर रहे हैं। कंटेनर को हमने बुक कराया है। वैसे तो हम बाय ट्रेन भी भेज सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और उसमें फिर सामान टूटने का भी बहुत ख़तरा होता है। लेकिन ये तरीका आसान है कि कंटेनर आपने घर के दरवाज़े पे ही बुलवा लिया है और कंटेनर आपको वहाँ दरवाज़े पर ही आपके घर पर उतार देगा, तो इससे आपके सामान की थोड़ी हिफाजत हो जाएगी। और ये मज़दूर वगैरह आ गए थे, सामान रखना शुरू कर दिया था और इस किस्म के काम में काफ़ी मैसे हो जाता है, इसलिए कि ज़ाहिर बात है लोग सामान रख रहे होते हैं मज़दूर, और दुखी दिल के साथ कभी कभी ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं अपनी तरक्की के लिए, दूसरों की खुशी के लिए। इस तरह के काम करने पड़ते हैं कि थोड़ा सैड है, लेकिन ज़ाहिर बात है ये तो करना ही होता है। से कंटेनर आज निकल जाएगा और हम भी शाम तक इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और कंटेनर का काम तकरीबन फुल हो गया है, अब कंटेनर बंद करने का वक्त आ गया था। कराची का मौसम आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा है, आज भी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है, हवा चल रही है। और मगर ये जो बेचारे मज़दूर हैं ये बहुत मेहनत का काम करते हैं, इतना भारी सामान उठाकर लेके जाना और उनको उस तरतीब से रखना कि तमाम सामान कंटेनर में आ जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इन मज़दूरों को बुलाने का ये फ़ायदा होता है कि इनको आइडिया होता है कि किस तरह से किस सामान की सेटिंग करनी है। और फिर आगे कंटेनर लॉक हो चुका है और हस्बैंड ने भी आके थम्स अप का इशारा दे दिया है कि कंटेनर फुल लोडेड ओके है। नॉर्मली कंटेनर का जो कलर होता है वो एक ही होता है, लेकिन माशाल्लाह से हमारा कंटेनर भी इतना कलरफुल था और अच्छे मौसम में इतना खूबसूरत लग रहा था। और कंटेनर जा चुका था, सफाई करके हम लोग बैठे हुए थे। अब कोई चीज़ तो थी नहीं, लेकिन चाय की बहुत तलब हो रही थी, तो सो बाज़ार से चाय मंगाई गई ज़बरदस्त किस्म की और फिर इस तरह ही चाय पी गई। लेकिन इस चाय का भी और इस वक्त का भी अपना मज़ा होता है कि ये वक्त में बस थकन भी बहुत हो रही थी, लेकिन चाय ने काफ़ी हमारी थकान को उतारने में मदद दी। और फिर चाय पीने के बाद कभी मैं और कभी आमना और कभी बाकी घर वाले एक कमरे में जाके हम अपनी यादों को शेयर कर रहे थे। और मुझे भी याद है कि जब हम इस घर में इंटर हुए थे, मुझे याद है कि पूरी गली में सिर्फ हमारा ही घर था और सिर्फ हम थे, पूरी गली में कोई भी नहीं था। शुरू में तो इतना डर लगता था कि बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि क्या करें, लेकिन फिर बहुत ही इस घर को बहुत प्यार से और मोहब्बत से बनाया था। इस घर में कुछ भी नहीं था, किचन भी नहीं बना हुआ था, ऐसे करके किचन बनाया, बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करी और बस इसी दुखी दिल के साथ मैं और आमना आहिस्ता अपनी शेयर कर रहे थे यादें। घर से तो चला जाएगा, लेकिन हमारी जो यादें हैं वो इस घर में हमेशा के लिए रह जाएंगी। घर से बाहर निकल गए थे गाड़ी में बैठने के लिए, लेकिन बाहर जो हमारा घर का गली है उससे भी हमारी बहुत सारी यादें हैं। कितनी दफ़ा हम यहाँ पे बाहर हम लोगों ने क्रिकेट खेला, रैकेट खेला। जब हमारी फैमिली भाई बहन आते थे, इनके भाई बहन, तो वो लोग सारा उन सबको जगह बहुत पसंद थी। वो लोग बहुत यहाँ पे वॉक करते थे, पार्क में बहुत वॉक करते थे। आधी रात को हम लोग अंडा पराठा खाने, कभी हलवा पूरी खाने, कभी बारिश एंजॉय करने गए और हम ये लोग निकल गए थे। बस ये आखिरी बार अपनी सोसाइटी की हर चीज़ देख रहे थे, इसको बाय बाय कह रहे थे। पता नहीं अब कब वापस आना हो, कराची आएँ भी तो पता नहीं इस जगह आए नहीं आए। ये सब यादें हम लेके जा रहे हैं कराची से और इंशाल्लाह रात को या सुबह हम कराची को छोड़ के इस्लामाबाद चले जाएंगे। और मुझे मेरी दुआओं में याद रखिएगा, हम लोगों को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। नया शहर होगा, नई जगह होगी और अब थोड़ा सा टाइम भी लगेगा वापस आने में। 1 से 1.5 साल पहले तो वापस नहीं आ सकते, ज़ाहिर बात है एक ठीक ठाक सा अमाउंट खर्च होता है जाने आने में। बस आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट इट्स माय साइट।